हेलो जी, तो आज की जो मॉर्निंग शुरू हो रही है, वो हो रही है हॉस्पिटल से क्योंकि मैं रात मम्मी के पास ही रुकी थी क्योंकि उनका नेक्स्ट डे था डिस्चार्ज। तो मैंने सोचा चलो मम्मी के पास ही रुक जाती हूँ, कल तो डिस्चार्ज कराना ही है मम्मी का। तो यहाँ पे मैं जुबाई ले रही थी जो कि मेरे भाई को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, उसको तो उँगली करनी है, कर दी उसने, ठीक है? मुझे पूरी जुबाई भी नहीं लेने दी और यहाँ पे मम्मी, मैं और भाई बैठ के बातें कर रहे थे, टाइम पास, चुगलियाँ भी कर रहे थे थोड़ी-सी सबकी। फिर उसके बाद ये मम्मी को ड्रिप लगी थी जो कि खत्म हो गई थी, फिर मम्मी के हाथ देखने लगी थी। उनके हाथ जो है पूरे नीले हुए पड़े थे क्योंकि उनको डेली कैनुला चेंज होती है, कभी इसमें तो कभी इसमें, ऐसे करके। और फिर ये परमिशन लेके मैं निकली क्योंकि मेरे पापा दिल्ली पुलिस में हैं, तो हमारा जो मम्मी का जो ट्रीटमेंट होता है वो सीजीएचएस के थ्रू होता है। तो मैं ये लेके गई मतलब जमा करने के लिए और दिखा वेट मशीन, तो सबसे पहले मैंने किया वेट। भाई देख लो कितना पानी बढ़ा है और फिर मुझे उन्होंने वापस भेज दिया, बोल दिया कि दरोगा जी को लेके आओ भाई, उनके साइन से ये परमिशन सबमिट करेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। खैर, मैं अपना मुँह लटकाते हुए वापस आ गई और यहाँ पे देखा तो मम्मी का खाना आ गया था, तो मैंने सोचा मम्मी को खाना खिला देती हूँ, जिसमें थी दाल, चावल एंड आलू टमाटर की सब्जी, सैलेड, रोटी, दही, ये सब चीज़ें। तो मैंने मम्मी के लिए खाना लगाया फटाफट से कि मम्मी कुछ खा लें, तो उनकी दवाइयाँ भी लग जाएँगी क्योंकि इवनिंग में उनका डिस्चार्ज होना था, तो मॉर्निंग की जो कुछ ड्रिप्स थी उनकी वो अभी लगनी थी खाने के बाद। क्योंकि हेवी एंटीबायोटिक है ना, तो खाना इज़ मैंडेटरी। तो वही मम्मी को मैं जल्दी-जल्दी से खाना खिला रही हूँ कि जल्दी-जल्दी से खाना खा लो। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आ गई थी जो डायटीशियन है वो मम्मी को बताने के लिए कि आपको घर जाके ये डाइट लेना है क्योंकि मम्मी की दोनों किडनीज़ में पथरी रहती है, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो मना की गई हैं। और उसके अलावा मम्मी को जो मतलब ऑर्थोपेडिक का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, तो वो सब उन्होंने डाइट में बताया। इधर पापा आ गए थे परमिशन जमा करने के लिए। और फिर बस हमने फटाफट से अपना सामान पैक किया, सामान पैक करके जल्दी-जल्दी कि बस अब जल्दी से निकलना है। फिर हम वेट कर रहे थे यहाँ पे मेडिसिन्स का जो मम्मी को डिस्चार्ज के वक़्त मेडिसिन देनी थी वो। फिर यहाँ पे सिस्टर आ गई थी, उनकी ये जो कैनुला लगी हुई थी इसको निकालने के लिए। तो उन्होंने निकाली, उसके बाद सिस्टर आई दवाई लेके, फिर उन्होंने आराम से यहाँ पे दवाइयाँ समझाई मम्मी को भी, पापा को भी। तो कुछ दवाइयाँ थी जो अभी 5 दिन की ही दी है हॉस्पिटल से। उन्होंने बताया कि 15 दिन की है टोटल दवाई, 15 दिन बाद आपको डॉक्टर को फिर से दिखाना आना है यहाँ पे। तो बस फिर हम वहाँ से निकल गए घर के लिए। और क्योंकि आज मेरे को डायलिसिस पे भी जाना था, तो मतलब बड़ा ही हेक्टिक सा हो गया था। यहाँ से मम्मी को लेके निकले जल्दी-जल्दी करके और उधर हस्बैंड मेरा वेट कर रहे थे कि जल्दी से तुम आ जाओ, तो मैं डायलिसिस के लिए लेके चलता हूँ। क्योंकि कुछ रीज़न था जिसकी वज़ह से आज मुझे डायलिसिस कराना पड़ा। तो यहाँ पे बस मम्मी को लेके जा रहे हैं हम व्हीलचेयर से और ज़्यादा लंबा उनसे चला नहीं जाता क्योंकि दोनों कूलों में ही उनकी प्रॉब्लम आई है ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैंने मम्मी को छोड़ा, मतलब मैं अपनी सोसाइटी में उतरी और उसके बाद मम्मी को और भाई को किया बाय, पापा को किया बाय और इसके बाद मैं गाड़ी में बैठी और निकल गई अपने हॉस्पिटल के लिए। तो यहाँ से हम पहुँचे अपने सीधा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुँच के वही एज़ यूजुअल वेट चेक किया और काफ़ी लेट आए थे हम आज, तो और भी लेट आए थे, मतलब साढ़े 8 बजे मेरा आज डायलिसिस शुरू हुआ था। तो ये 40.9 मेरा वेट था और उसके बाद जल्दी से मशीन रेडी हुई और सिस्टर ने मुझे डायलिसिस लगा दिया। और मेरी आज डायलिसिस पे इतनी तबीयत खराब हुई है ना कि मतलब मुझे आज से पहले इतना मेरे को दिक्कत कभी नहीं हुई। मतलब इतनी वोमिटिंग्स और इतना बार-बार शुगर लो हुए जा रहा था, मतलब 2 बार मुझे इंजेक्शन लगे ताकि मेरी शुगर नॉर्मल हो जाए, बट नहीं हो रही थी। मतलब ये देख लो आप, मुझे 40 मिनट पहले ही डायलिसिस बंद करवाना पड़ गया आज कि मतलब इतना बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था, इतनी मेरे को दिक्कत हो रही थी। तो पता नहीं कैसे करके उस दिन का डायलिसिस हुआ है, मतलब परसों का डायलिसिस हुआ है, बड़ी दिक्कत हुई है। फिर हस्बैंड ने मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा सैंडविच वगैरह खिलाया क्योंकि यहाँ पे तब तक मैं बिल्कुल ठीक थी। फिर यहाँ मेरी देखो ये तबीयत बिगड़ने लग गई है, मेरा शुगर लो हो गया। जहाँ पे लोग कंबल ओढ़ के लेटे हुए हैं ना, वहाँ पे मुझे हवा कर रहे हैं क्योंकि मुझे शुगर लो में बहुत गर्मी लगती है, एकदम से बेचैनी और वोमिटिंग्स होने लग जाती हैं। तो बस वही, जब मेरे को थोड़ा ठीक लगा, डॉ एक इंजेक्शन मुझे लगा दिया था वहाँ पे, तो हस्बैंड फिर थोड़ा-सा काम करने लग गए कि अभी तुमको ठीक लग रहा है? मैंने कहा हाँ, तो वो काम कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के और फिर मेरे को दोबारा तबीयत बिगड़ी, तो यहाँ पे ये देखो दोबारा से इंजेक्शन आ गया, मेरी शुगर दोबारा से चेक की गई, तो फिर से मेरी शुगर डाउन होके 70 आ गई थी। तो फिर से मुझे वो इंजेक्शन लगा, इस इंजेक्शन का मैं नाम भूल रही हूँ, डायट्रॉक्स कुछ ऐसे करके नाम है, मैं यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है? और फिर देखो यहाँ पे मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी और मैं वॉमिटिंग कर रही थी, फेस साफ कर रही थी अपना, मतलब इतनी मुझे दिक्कत हो गई थी आज। मतलब मेरे से खड़े होके भी वेट नहीं चेक हुआ, व्हीलचेयर पर भी मेरा वेट चेक कराया गया, उसके बाद बस निकल गई, मुझे कुछ नहीं पता, मैं ऐसी अजीब-सी नशे में थी ना बस। बड़ी मुश्किल से डायलिसिस हुआ आज का।